एक बार फिर से नीतीश बाबू पलटते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है कितना ये बीजेपी के लिए फायदा है या उनका नुकसान है? देखिए, जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग और एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, तो ये कोई आम बात नहीं है। सत्ता है ये अद्भुत अपूर्व, कभी तुम भूतपूर्व कभी हम भूतपूर्व। सत्ता का नियम ये परिवर्तन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि धरा का प्रमाण यही सो प्रभु, जो फला सो जरा जो बरा सो बुताना। जिस पेड़ में फल लगते हैं वो टूटते भी हैं, जब आग लगती है तो बुझती भी है। इस बात को समझना होगा। आप एक बात बताइए पत्रकार महोदय, वही लालू प्रसाद यादव हैं जिन्होंने मीसा एक्ट के विरोध में अपनी बेटी का नाम मीसा रख दिया। आज वो नीतीश बाबू के परिवर्तन से बीजेपी को कितना फायदा है? देखिए, बीजेपी को कोई फायदा नहीं है। मैं तो फिर क्यों एक्सेप्ट कर रही है? बीजेपी की फुल फॉर्म क्या है? बहुत ज्यादा प्यार। बी से बहुत, जे से ज्यादा, पी से प्यार। जब आपकी को देश की जनता बहुत ज्यादा प्यार दे रही है, जब आपकी सेना में हनुमान, अंगद और जामवंत जैसे योद्धा हैं, तो आपको राक्षस क्यों चाहिए? आपको कुंभकर्ण क्यों चाहिए? क्यों लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता लेना चाहिए, मेरी पर्सनल राय है। क्या बीजेपी के वोट बैंक पे इससे कुछ नुकसान हो सकता है? देखिए, वो आने वाले समय में पता चलेगा 2024 के चुनाव। अनुमान क्या है जनता की? अनुमान बहुत बड़ा। जनता तो देखिए, जनता तो चीख चीख करके बोल रही है। आप तो राम मंदिर होके आई पत्रकार महोदय, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या नारे लग रहे थे वहां से? आपके चैनल पर हमने भी देखा कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे और पूरे भारत में भगवा लहराएंगे। तो कहीं ना कहीं भगवा की सरकार तो बनेगी। अच्छा, लेकिन ये नीतीश बाबू का एक बार फिर से पलटना, ये भरोसे के लायक बचे जो बीजेपी भरोसा करे, या जनता उन पे भरोसा कर पाएगी फिर से? वो गाना नहीं था पत्रकार महोदय, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ। कौन सा गाना? खूबसूरत है तू बहुत लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। तो आज नीतीश कुमार जी ने पूरे विपक्ष के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ यही सीन कर दिया कि भाई साहब सबका दिल तोड़ दिया। नीतीश कुमार जी के लिए आपके इमोशंस मैटर नहीं करते, उनको सत्ता चाहिए, साम दाम दंड भेद जिस प्रकार से मिलेगी नीतीश बाबू उस प्रकार। लेकिन गलती तो इनकी भी है ना, गलती तो बीजेपी की भी है। क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? जो इंसान बीच में आपको धोखा देके निकल गया, उनको उन पे आप एक बार फिर से भरोसा करके उनका हाथ थाम रहे हैं। बिल्कुल पत्रकार महोदय, सत्ता का नियम ही है गलती मैं कहता हूँ। उस टाइम को याद होगा आपको, लालू प्रसाद यादव और ममता बानो दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। सन 2001 आपने वो बाइट सुनी होगी लोकसभा के अंदर, सदन में खड़े होकर के लालू प्रसाद यादव ऐसे अस्थि ने खींच करके बोल रहे हैं, क्या ये बात सच नहीं है कि रेल मांगा गया था? तो ममता जी ने बोला कि नहीं मांगा गया था, नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा। आपको ये भी याद होगा, आज ममता बानो और लालू प्रसाद यादव दोनों दोस्त हैं। तो ये सत्ता है, कुछ भी हो जाता है। लालू प्रसाद से याद आया, वो भी अभी हाथ बढ़ा रहे हैं जीतन राम मांझी की तरफ कि हमारे पुत्र को डिप्टी सीएम बनाया जाए, और वो भी एक तरफ से अपना गठबंधन बना रहे हैं। अब कोई भी मांझी मिल जाए, विपक्ष की नैया पार नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि न मंजिल न रहबर न हक में हवाएं है, कश्ती भी जर्जर। ये कैसा सफर है? ये लोग बोलते रहते हैं, ये लोग क्या बोलते पता है? एक चुनाव है, हार गए तो क्या हो गया, गिरते हैं सवार, ऐसे डायलॉग देते हैं, गिरते हैं सवारे मैदान जंग में। वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं? बेटा, आप पर्दों में मिल गए हो, आप मिट्टी में मिल गए हो, हार के 292 बार हार चुके हो आप। इतनी बार तो मोहम्मद गौरी नहीं हारा था पृथ्वीराज सिंह चौहान से, जितनी बार आप चुनाव हार गए हैं। अभी पे भी एक बार आ गया है, उन पे भी अभी कोर्ट का फैसला आया है, उस पे आपका क्या? देखिए, नारा चला था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और नारे में बस थोड़ा सा परिवर्तन है कि रामलला हम आएंगे और वहीं से मथुरा जाएंगे। अच्छा, अब पहुंचेंगे मथुरा हम सब। तो आपको क्या लगता है ये आसानी से मिलेगा या इसके लिए भी एक जंग जारी क्योंकि रहेगा? पत्रकार महोदय, मैंने वो गाना आपने एक बार सुना होगा, कन्हैया मित्तल का गाना, मैंने तो उसको रिपीट पे रिपीट लगा दिया है। सिर्फ यही वाली लाइन सुनता हूँ मैं। पता है कौन सा? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये तो सब सुनते हैं। मैं उसके बाद वाली सुनता हूँ, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। तो अभी सिर्फ हमारे देश में अब सिर्फ मंदिर 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 मंदिर, धर्म धर्म धर्म, यही चलेगा? आप एक बात बताइए पत्रकार महोदय, वैष्णो देवी में 2023 में 97 लाख लोग दर्शन करने गए। कितने लोग पत्रकार महोदय? आप एक बार बताइए, आप अच्छी पत्रकार हैं,
कितने लोग गए? 97 लाख। 97 लाख लोग गए। आप एक बात बताइए, जब 97 लाख लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गए, कोई रेल से गया होगा, कोई बस से गया होगा, कोई अपनी गाड़ी से गया होगा, देश की इकोनॉमी में पैसा आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? वहां गए होंगे, किसी होटल में रुके होंगे कि नहीं रुके होंगे? जम्मू कश्मीर के लोग जिन्होंने होटल बनाए उनको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर भी ये पोजीशन क्यों कर रहे हैं कि अयोध्या तो ठीक है, सिर्फ अयोध्या में डेवलपमेंट हुआ, ओवरऑल क्या डेवलपमेंट हुआ अयोध्या से? आप एक बात बताइए पत्रकार महोदय, इन सबको बताइए, ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और स्टोव के अंदर कोयला डाल रहे हैं जिसमें केरोसिन का तेल डाला जाता है, उनको ये बात आपको समझानी पड़ेगी क्या कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से सिर्फ और सिर्फ 22 पता वो अलग साइंस की कल्पना कर रहे हो। 22 तारीख को 1 लाख करोड़ का बिजनेस बना। अगर ऐसी साइंस कोई है जो स्टोव में कोयला डाल सकती है तो पत्रकार महोदय आप और राहुल गांधी उसको बहुत बेहतरीन तरीके से चलते चलते कुछ दिमाग में आया हो पत्रकार महोदय, राहुल गांधी के दिमाग में आया कि खेतों में टाइल लगवा देंगे, आप उनका समर्थन करेंगी? क्या खाएंगी फिर आप? टाइल हैं? कैसी बातें अच्छा, कर रही हैं? इंडिया गठबंधन के लिए आप क्या कहना चाहोगे? अभी हमारे नीतीश बाबू तो निकल गए, देखिए ऊपर दिखाइए, जो सबसे बड़े स्तंभ थे। आपको मैं क्या बता रहा हूँ, ऊपर दिखाइए, यहाँ पे बहारों की रुत है, फिर भी यहाँ गठबंधन का चेहरा मुरझाया हुआ है और एक साथ साइकिल हाथी हाथ कांपते हो तो समझो वो मोदी से घबराया हुआ है। ये सब मोदी से घबराए हुए, फुल घबराए हुए। और ये जो घबराहट को मोदी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये जो डर है ना, मुझे देख के अच्छा लगा, मजा आया, और ये डर मैं पूरे विपक्ष के अंदर देखना चाहता हूँ। तो क्या इसी डर से नीतीश बाबू उधर से छोड़ के आ रहे, लग रहे हैं क्या? मोदी के डर से ही नीतीश बाबू उधर से आ रहे हैं क्या फिर से इधर? आप एक बात बताइए, देश के अंदर मोदी की गारंटी चल रही है तो मुझे मजा आ रहा है। अब देखिए मोदी की गारंटी जनता पसंद कर रही है। अभी मैंने आपको क्या कहा, बीजेपी की फुल फॉर्म ही है बहुत ज्यादा प्यार जो देश की जनता उन्हें दे रही है, बहुत ज्यादा प्यार दे रही है। तो आप एक बात बताइए कि कश्ती जिधर हवा हो ना, हवा के साथ चलना चाहिए, हवा के खिलाफ चलोगे तो आप उड़ जाओगे। मोदी एक लहर नहीं है, आंधी है, तूफान है, बवंडर है मोदी जी, जो भी सामने आएगा लपेट के बाहर पाकिस्तान। नीतीश बाबू तो उनको लपेट के छोड़ दिए एक बार सरकार बनाने के बाद। आप एक बात बताइए, आप देश के बहुत ही युवा पत्रकार हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप ये सोचिए कि किसी भी प्रकार से हो बिहार का विकास होना चाहिए, किसी के आने से जाने से फर्क नहीं पड़ता। तो आपने आने जाने में टाइम बिता दे रहे हैं। आप जितना नीतीश कुमार को फॉलो कर रहे हैं उतना हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को फॉलो करती कि सत्ता का क्या है, परिवर्तन नीतीश बाबू के हाथ में है। सत्ता आती रहेंगी जाती रहेंगी, पर विकास किसका होना चाहिए? बिहार का विकास होना चाहिए। लग रहा है आपको हो रहा है? बिल्कुल होगा, आने वाली सरकारों में बिल्कुल होगा। आप एक बात में 2025 में चुनाव में बिहार अच्छा, आप एक लॉजिकल अगर हम बात करें, फिर से ये जनता के मन में एक बार आएगा ना, वो एक बार आपको चुनाव बीजेपी के साथ हाथ थामे फिर से आ गए नीतीश बाबू बीजेपी में, जनता उनको वोट दे रही है, ठीक है, वो बीजेपी के नाम पे दे रही है, लेकिन जीतने के बाद फिर से नीतीश बाबू पलट सकते हैं, तो जनता के दिमाग में एक बार के लिए होगा ही होगा। जी बिल्कुल होगा। तो अब फिर जनता कहाँ जाएगी? आप एक बात बताइए पत्रकार महोदया, क्या भारतीय जनता पार्टी की स्टेटमेंट आ गई 2025 का बिहार चुनाव वो जेडीयू के साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं? 2025 का चुनाव बिहार का नहीं लड़ने जा रहे। उन्होंने किसी भी नेता की अगर साझा स्टेटमेंट है तो मुझे बता दीजिए। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है, आप इस बात को ध्यान में रखना होगा। 2025 में आज कौन सा साल चल रहा है? 24, एक साल बाद बिहार में चुनाव है, अकेले चुनाव लड़के वहाँ सरकार बना लेगी भारतीय जनता पार्टी? अच्छा, तो मतलब नीतीश बाबू के साथ नहीं जा रही है, बीजेपी नीतीश बाबू के साथ क्यों जा रही है? मेरा सवाल यही है, क्यों? आपको नीतीश बाबू में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। हाँ, नीतीश बाबू कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे उनको छोड़िए ना। अरे मेरा इंटरेस्ट है कि बीजेपी उनको ले क्यों रही है, फिर से क्यों एक्सेप्ट कर रही है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ पत्रकार महोदया, इतना ही चीख के मैं उस दिन भी बोल रहा था जब नीतीश कुमार ने यह बयान दिया था कि महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है। इतना ही चीख करके मैंने उस दिन भी बोला था, इतना ही चीख करके मैंने उस दिन भी बोला था जब आरजेडी के मुखिया उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बोला था बिजली मांगोगे बिहार में तो ठोक देंगे कट्टा कपार में। क्या आप चाहती बिहार की जनता के साथ ये हो? अभी तक तो थे ना, तो अब नहीं रहेंगे ना।
अब एक बात बताइए, जब मोदी जी के पास बानरों की सेना है, भरोसा ही तो, हाँ, साइड हटाइए। भरोसा वर्ड ही तो ऐसा है जो राजनीति में सब कुछ समझ आ जाएगा। सारा गणित जनता समझ अब मेरी सकती बात है, सुनिए। सारे राजनीतिक दल को, सारे नेता को लोग समझ सकते हैं, लेकिन नीतीश बाबू एक ऐसे दिमाग है जिनको शायद नीतीश बाबू भी नहीं समझ पा रहे हैं। वाह, क्या लग रहा है, मतलब कैसे आप सोचो ना, ये जनता के लिए कितना डिफिकल्ट है, और उस इंसान को बीजेपी कैसे एक्सेप्ट करेगी भाई? देखिए क्यों कर मैडम, रही है? मैं आपने बोला डिफिकल्ट, आपने क्या बोला डिफिकल्ट? बहुत ही डिफिकल्ट। मैं बता तो रहा हूँ मैडम, कुछ अधूरे ख्वाहिशें तो जीने का मजा देती हैं। सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे? इस बात को भी तो समझिए आप। और जब तक जिंदगी की लाइनें यूं चल रही हैं, तब तक आपका जीवन है। जिस दिन स्ट्रेट हो गया, तमन्ना को पाने के लिए राम नाम आपको सत्य क्या, है। तमन्ना को पाने के लिए आप अब क्या करना चाहते हैं? मैडम सुनिए, मुसीबतें तो जिंदा लोगों के नसीब में आती हैं, मुर्दों के लिए तो रोग रास्ता छोड़ देते हैं। खाली कर देते हैं। आप इस बात को तो समझना होगा आपको। बिहार की राजनीति है, बहुत कुछ हुआ है राजनीति में, बहुत कुछ संभव है राजनीति में। ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना कोई स्थायी दुश्मन होता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अभी आप देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। लोग तो अस्थाई किसी एक ही लोगों को चुन रही है ना। हाँ, तो आप बिहार के जनता को बोलिए 2024-25 में बीजेपी को चुनेंगे। बहुत ज्यादा प्यार दे बिहार के लोग, बोलिए आप अपने चैनल के माध्यम बीजेपी से। को प्यार की जरूरत हो रही है, बीजेपी बिल्कुल। प्यार तो बांट रहे हैं, लेकिन अभी बिल्कुल। जरूरत है मैं बिहार शायद की इसी जनता से जरूरत आग्रह के करता लिए हूं कि बीजेपी शायद 2025 में इसी इतना अपने प्यार जरूरत को पूरा जरूरत करने ना के पड़े। लिए आज एक बार फिर से नीतीश बाबू का हाथ थामने के लिए तैयार है। क्या लग रहा है सर, नीतीश बाबू का हाथ थामना कितना बीजेपी के लिए ये एक फायदे का नहीं लग रहा है? गठबंधन होने वाला है फिर से। मतलब क्या, अगर वो बीजेपी में आएंगे तो भी कोई समस्या नहीं है? बीजेपी अभी ये विधानसभा जनता के लिए समस्या है कि नहीं? भरोसा एक समस्या तो है ना। नहीं, एक बात बताओ ना, विधानसभा में चुनाव होंगे तो अभी जैसे अभिषेक भाई बोल रहे थे कि भाई बीजेपी अपनी खुद से सरकार बना लेगी, बीजेपी के पास में वहाँ अभी भी काफ़ी सीट है, तो कोई समस्या नहीं मानता मैं तो अभी यहाँ। लेकिन लोकसभा को देखते हुए ये है कि भाई नीतीश कुमार आएंगे तो बीजेपी को और 4 सीट, 5 सीट, 12 सीट फालतू मिल जाएंगी लोकसभा में। यही फर्क होना है, तो भाजपा को भी फायदा है। आपको पता है कि राजनीतिक पार्टियाँ फायदा देखती हैं अपना, जीत का समीकरण सब देख के चलते हैं भाई। उस कैंडिडेट को टिकट देती हैं पार्टियां जिसके जीत के मतलब अपने फायदे के लिए ही वो भी उनको एक्सेप्ट कर रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए ना आप खुद से सोचिए इस बात को, भाई दोनों का लेकिन इसमें फायदा। फंस कौन रहा है? नहीं, मैं नहीं मानता कि इसमें बीजेपी को, जुगलबंदी में बीजेपी को कोई ऐसा कोई लॉस नहीं होगा इसमें। तो नीतीश कुमार अगर बीजेपी से गठबंधन करके सरकार वहाँ कल को, क्या उनके, आपको लगता है उनके वोट बैंक पे असर पड़ सकता है क्या? बीजेपी फिर से अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिनको नीतीश बाबू पे भरोसा नहीं है, अगर वो बीजेपी के साथ आ जाएंगे तो वो कैसे भरोसा करेगी? देखिए भरोसे की बात यह है कि अभी लोकसभा तक तो भरोसा बनाना पड़ेगा। तो मैं नहीं मानता कि इतनी कोई परेशानी बीजेपी को होने वाली है या इतनी परेशानी कोई जेडीयू को होने वाली है। दोनों को कोई परेशानी नहीं है। जो परेशानी आएगी तो राजद को आएगी, आरजेडी को आएगी समस्या।